Hello friends, today we have a question. This question says that gas bubble oscillates with a time period t proportional of P of A, D of B, E of C where P is pressure, D is density and E is the energy. The value of A, B and C are. ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, इसमें कहा जा रहा है कि जो गैस बबल है वो ओसिलेट कर रहा है, मतलब कि ओसिलेट्स का मतलब होता है क्या यहाँ पर, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े होंगे, क्या होता है कि पेंडुलम में जिस तरह के, मान लीजिए कि कोई पेंडुलम है यहाँ पर, ठीक है, तो ये पेंडुलम कभी इधर जाएगा फिर कभी इधर जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ से ये मान लेते हैं कि ये हमारा इसका इनिशियल स्टेज है, तो यहाँ से इधर जाएगा, फिर इससे फिर ये इधर आएगा, फिर ये अपने जहाँ से वो शुरू हुआ था वहां पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया रिवर्स में, और फिर जहां पर था वहां पर होते हुए फिर यहाँ पर आएगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ फिर आना, और फिर जहां से शुरू हुआ था वहां पर जाना, ये इतना मूवमेंट में जितना उसको समय लगेगा ना, वही समय क्या कहलाएगा, इस पेंडुलम के लिए क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, गैस बबल्स की। तो गैस बबल्स है यहाँ पर जो कि ऑसिलेट कर रहे हैं। ऑसिलेट मतलब क्या, कि मान लेते हैं कि कहीं पर शुरू में जहां पर वो होगी, है ना, जो गैस बबल जहां पर होगी, और बाद में जहां पर वो होगी, ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए कि पहला पोजीशन है, और जो बाद में जहां पर गई वो दूसरा पोजीशन है। तो मतलब कि यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, और फिर यहाँ से लौटकर शुरू जहां पर हुई थी वहां पर आई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर जाना, फिर यहाँ से लौटकर जहां से शुरू हुई थी वहां पर आना, इसमें जो कुल उसका समय लगा गैस बबल का, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा, ठीक है, उस गैस बबल का, ठीक है, जो कि उस पूरा वन ऑसिलेशन इश्यू कहते हैं। जहाँ इनिशियल स्टेज था, इनिशियल स्टेज से जहां पर उसका पोजीशन चेंज हुआ, पोजीशन चेंज होने के बाद जहां से शुरू हुई थी वहां पर आना, ये पूरा जो मूवमेंट है, इस वन मूवमेंट को ही कहते हैं वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन में जो कुल समय लगता है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो कह रहा है यहाँ पर कि जो टाइम पीरियड है ना, गैस बबल का वन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब कि ऑसिलेट मतलब कि वन ऑसिलेशन बात रही है यहाँ पर, जो क्या है कि टी प्रोपोर्शनल है किसके, पी ऑफ ए, डी ऑफ बी, ई ऑफ सी के, है ना। टी प्रोपोर्शनल है ना, तो प्रोपोर्शनल मतलब यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली होता है या तो इनवर्सली होता है। हालांकि यहाँ पर नहीं बताया गया है, इसका मतलब कि जो टी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पी ऑफ ए के, डी ऑफ बी के एंड ई ऑफ सी के, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये जो लिखा गया है यहाँ पर स्टेटमेंट, इससे हम क्या समझते हैं कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड जो है किसका, टाइम पीरियड जो है गैस बबल के ऑसिलेशन में, वो क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पी ऑफ ए, डी ऑफ बी एंड ई ऑफ सी के, ठीक है। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन यहाँ से हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है, तो टी होता है, ठीक है। जब ये साइन हटेगा प्रोपोर्शनलिटी का तो क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, है ना, आरएचएस में कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा, और कांस्टेंट जो होता है कोई भी एक लेटर कैपिटल में मान लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए के मान लिया, यहाँ पर के है, क्या है, कोई कांस्टेंट है, और पी ऑफ ए, डी ऑफ बी एंड ई ऑफ सी, ठीक है। यहाँ पर P क्या है, तो P हमारा यहाँ पर दिया गया कि P इज प्रेशर एंड D क्या है, D इज डेंसिटी एंड E जो है, E इज द एनर्जी, है ना। तो प्रेशर का जो होगा डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या होगा, तो प्रेशर हमारा होता है क्या, फोर्स अपॉन में एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो एम एल टी माइनस टू, और एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा ये हमारा एम एल का पावर माइनस वन एंड टी के पावर माइनस टू। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका, प्रेशर का, है ना, किसका, प्रेशर का आगे क्या है, एम एल का पावर माइनस वन एंड टी के पावर माइनस टू, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया प्रेशर का। उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे डेंसिटी का भी, क्या होगा वो डेंसिटी का, तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का जो होता है वो मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। तो मास का क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला एम ही रहेगा, ठीक है, और डेंसिटी का क्या, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगा एम और एल के पावर माइनस थ्री। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, डेंसिटी का हो गया, ठीक है, दैट इज डी का, क्या हो गया एम और एम एल के पावर माइनस थ्री, ठीक है, एल के पावर माइनस थ्री।
और नेक्स्ट क्या है हमारा एनर्जी है। तो एनर्जी का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है M L2 और T-2 होता है। ठीक है, क्या होता है ML2 T-2 होता है किसका, एनर्जी का। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जो भी प्रेशर है, डेंसिटी है और एनर्जी है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा T इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट हमारा वैसे ही रहेगा, P जो है वो क्या है, P हमारा आया है M L⁻⁻1 एंड T के पावर -2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा M L⁻⁻1 एंड T के पावर -2, इसके पावर होल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर A हो जाएगा। उसी तरह से जो डेंसिटी है वो क्या है हमारा ML⁻³ है डेंसिटी। ठीक है, क्या है डेंसिटी हमारा ML⁻³ है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, इसका पावर B हो जाएगा। और हमारा एनर्जी क्या है, एनर्जी जो है ML2 T-2। ठीक है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा हमारा C हो जाएगा। तो हमने प्रेशर, डेंसिटी और एनर्जी तीनों का जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, तो के हमारा वैसे ही रहेगा, और जो पावर में है A, B और C है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए M है, L⁻⁻1 है, T के पावर -2 है, ये क्या है आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो पावर में A है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके साथ B और C भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या होने वाला है यहाँ पर T इज इक्वल टू, के हमारा जैसे है वैसे रहने वाला है। ठीक है, और M के पावर A हो जाएगा, M के पावर A हो जाएगा, L के पावर माइनस का A हो जाएगा, L के पावर माइनस का A हो जाएगा, T के पावर -2A हो जाएगा, -2A। उसी तरह से यहाँ पर M के पावर B और L के पावर -3B हो जाएगा, M के पावर B और L का पावर -3B हो जाएगा। और M के पावर C, M के पावर C, L का पावर 2C, L का पावर 2C और T के पावर -2C, T के पावर -2C है ना। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा टाइम पीरियड का था वो क्या था, T था। ठीक है, तो T था मतलब कि यहाँ पर M क्या है, M जो है 0 है और L भी 0 है और T हमारा सिर्फ 1 है। तो ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, T को हटाकर बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं कि M हमारा 0 है और L भी 0 है और T हमारा 1 है। अब क्या करेंगे हम, इधर जो M है यहाँ पर, जो भी हमारा M है यहाँ पर, M है यहाँ पर जो सेम है डायमेंशनल फॉर्मूला, उनको हम वहां पर क्या कर देंगे, एक्यूमुलेट कर लेंगे इस तरह से। M का पावर जो है A, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C हो गया M का। उसी तरह से L का क्या है, माइनस का A, L का -3B और L का 2C। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, L का -A आ जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ से -3B आ जाएगा, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे यहाँ पर -3B को तो प्लस माइनस माइनस ही रहने वाला है, तो -3B हो जाएगा। और यहाँ से 2C हो जाएगा, प्लस का 2C। उसके बाद जो T है, तो T के पावर -2A है, T के पावर -2C है। ठीक है, T के पावर -2A और -2C हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि M के पावर हमारा क्या है यहाँ पर 0 है, L के पावर 0 है और T के पावर -1 है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो M है और यहाँ पर जो M है, दोनों का जो डायमेंशन है उसको हम इक्वेट करेंगे। M का डायमेंशन क्या यहाँ पर 0 है और यहाँ पर M का क्या है A प्लस B प्लस C है। जो पावर है यहाँ पर क्या कहलाएगा, डायमेंशन कहलाएगा। तो एक बार क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम लोग कह सकते हैं कि एक बार जो आएगा हमारे यहाँ से कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 आने वाला है। क्या आने वाला है कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। और एक बार जब हम इक्वेट करेंगे L को, तो यहाँ पर L का पावर 0 है, डायमेंशन 0 है, और यहाँ पर क्या है L का माइनस का A माइनस का 3B प्लस का 2C, माइनस का A माइनस का 3B और प्लस का 2C इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। और एक बार हम T को इक्वेट करेंगे तो T का यहाँ पर क्या है, T यहाँ पर 1 है ना, T हमारा यहाँ पर T का जो डायमेंशन है वो हमारा 1 था यहाँ पर। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2A माइनस का 2C हो जाएगा। मतलब लिख सकते हैं हम लोग माइनस का 2A माइनस का 2C इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से यहाँ पर
यहाँ पर जो भी हमारा ये प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस से हमने यहाँ पर तीन जो है इक्वेशन हमने प्राप्त कर लिया, और इन तीनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी तीनों का हम वैल्यू जो है कि फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अब मिटा देते हैं क्योंकि इसका अब काम नहीं है यहाँ पर। अब हमारे पास क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, माइनस का a माइनस का 3b प्लस का 2c इज इक्वल टू 0 है ना। तो ये जो दोनों इक्वेशन है हमारे पास, ये वाला और ये वाला, इन दोनों इक्वेशन में तीन वेरिएबल है, जो ये क्या है, ए बी सी, है ना, इसमें भी ए बी सी। लेकिन ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें सिर्फ दो वेरिएबल है, कौन कौन, ए और सी, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो दोनों इक्वेशन है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस का ए माइनस का 3b प्लस का 2c इज इक्वल टू 0, इन दोनों इक्वेशन के माध्यम से हम एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे हम, जिससे क्या हो जाए कि उसको, और फिर ये जो थर्ड इक्वेशन है हमारा, इन दोनों के माध्यम से हम ए और सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा कि जो ए प्लस बी प्लस सी जो है इज इक्वल टू 0 है ना। यदि हम इसको और इसको हम मतलब कि कुछ ऐसा करें कि कोई टर्म, कोई एक वेरिएबल जो है कैंसिल आउट हो जाए, है ना। तो यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c यहाँ पर बनेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस 2c रहेगा। ठीक है, तो फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करते हैं हम यहाँ पर कि गुणा 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, जो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी जो है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जो 0 है, इसमें हम क्या करते हैं, इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो पूरा है इसमें। ठीक है, इधर भी करेंगे तो 0 ही होने वाला है। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 3a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। अब जो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास, माइनस का a माइनस का 3b प्लस का 2c इज इक्वल टू 0, माइनस का a माइनस का 3b प्लस का 2c इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, वो इसलिए ऐड करेंगे हम ताकि यहाँ पर जो यहाँ पर b जो है ना, माइनस का 3b और यहाँ पर 3b ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि ये और ये आउट हो जाएगा। तो 3a में से जब a सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा हमारे पास, हमारे पास 2a हो गया, और यहाँ पर 3 2 5, मतलब कि 5c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि ये दो ऐसे इक्वेशन थे जिसमें के तीन वेरिएबल थे, तो इन दोनों इक्वेशन के माध्यम से हम एक ऐसा इक्वेशन बनाया यहाँ पर, ये वाला जो कि है ना, ऐसा बनाया कि इसमें वही वेरिएबल है a और c जो हमारे थर्ड इक्वेशन में a और c थे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया कि b और b को ही कैंसिल आउट करने को हमने सोचा, और इसलिए जो पहला इक्वेशन था उसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, जो कि 3b हो गया, और ऐड कर दिए तो यहाँ पर प्लस का 3b और यहाँ से माइनस का 3b कैंसिल हो गया, तो a का और c का दो मतलब वेरिएबल में एक थर्ड इक्वेशन हमें यहाँ पर मिला, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से और ये थर्ड इक्वेशन से, है ना, हम a और c का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर माइनस का 2a माइनस का 2c इज इक्वल टू क्या है, 1 है। अब देखिए यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब हम ऐड करेंगे इसको भी, तो जो 2a है प्लस माइनस में आउट हो गया, और यहाँ से क्या है हमारा 5c में से 2c गया, तो 3c इज इक्वल टू इधर 1 हो गया, है ना। तो यहाँ से हमारा c का वैल्यू मिल गया कितना, 1 अपन में c, 1 अपन में 3, c का वैल्यू क्या मिल गया हमारा 1 अपन में 3। अब हम क्या करेंगे कि जो c का वैल्यू हमें मिला है 1 अपन में 3, इसको हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, और हम a का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। जैसे हम पुट करते हैं इसमें, ठीक है, तो क्या है हमारे पास 2a प्लस, हम जब पुट करेंगे c का वैल्यू 1/3, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 5 अपन में 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब ये 5 अपन में 3 जो है, जब इक्वल साइन के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 अपन में 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये हमारा माइनस का 5 अपन में 3। तो यहाँ से जो 2 है, 2 जब इधर जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या होने वाला है, a इज इक्वल टू माइनस का 5 अपन में 6 हो जाएगा। जब ये 2 यहाँ हटेगा तो इधर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। तो a का वैल्यू मिल गया हमें कितना, माइनस का 5 अपन में 6। अब हमें फाइंड करना है ओनली b का वैल्यू। तो हमारे पास a और c दोनों का वैल्यू है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है हमारे पास, ये वाला जिसमें कि 3 वेरिएबल थे दोनों में, है ना, तो इसमें से किसी एक में हम क्या करते हैं, हम
सी का और ए का वैल्यू पटक देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 था। हमारे पास ए और सी का वैल्यू मालूम है, तो ए का वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 5/6, माइनस का 5/6। बी का वैल्यू निकालना है हमें, तो वो वैसे ही रहने वाला है। और सी का वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3 इज इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं हम बी को यहीं पर रख देते हैं, और बाकी जो रिमेन वैल्यूज है उसको हम इक्वल साइन के उधर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू, ये इधर माइनस में है उधर एक प्लस में हो जाएगा, दैट इज 5/6। और ये जो 1/3 जो प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, दैट इज 1/3। तो 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2/6। ठीक है, तो 5 में से 2 गया, क्या हो गया 3 हो गया, मतलब b इज इक्वल टू 3/6, दैट इज क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल होकर 1/2। तो हमारे यहाँ से निकल गया b का वैल्यू कितना, हाफ 1/2। अब हम ऑप्शन अपना चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमारा ए आया है माइनस का 5/6, किसमें है, इसमें है और इसमें है, बी और सी में। बी आया है हाफ जो कि इसमें है सी में, और सी आया है 1/3। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या होता है, राइट हो जाता है। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।